अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम लोग टूर पे निकले हैं कराची से कोयटा, ज़ियारत और चमन के लिए। तो अभी हम लोग निकले हैं, हम चौकी पर पहुंचे हैं कराची से और सुबह के 6 बजे हमें निकलना था, 11:15 बजे ना। आपको मालूम है कराची वाले हैं, इतनी जल्दी तो निकलना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं है। बहरहाल अब सफ़र का आगाज़ हो गया है और हम आपको आगे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जमा हो चुके हैं हम चौकी पर और अब निकलने की तैयारी है। और हमारे साथ हैदराबाद से नुमान भाई हैं, जुनैद भाई कराची से, एहसान भाई कराची से, गुड्डू भाई कराची से, अब्दुल कादर कराची से, सलमान हैदराबाद से, अल्ताफ़ नीरबू खास से और नुमान भाई हैं हमारे साथ, ये चश्मा लगाए हुए। ये मेरा क्लास फेलो, बहुत पुराना बचपन का दोस्त, ये जो है ये भी हैदराबाद से। तो हम 2 गाड़ियों में निकल रहे हैं अभी और 4 एक गाड़ी में, 4 एक गाड़ी में इंशाल्लाह। तो बस निकलते हैं और अब आगे का सफ़र आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत एंजॉय होने वाला है। पहुंच चुके हैं खुशदार और कराची से हम निकले थे 11 बजे और अभी बज रहे हैं 4। हम लोग खुशदार पहुंच गए हैं और अभी हम लोग यहां पर होटल पे रुके हैं, चाय वगैरह पियेंगे। असर की नमाज का भी टाइम करीब है, असर की नमाज़ पढ़ेंगे, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद आगे का सफ़र इख्तियार करते हैं। मज़ीद भी आगे जो मनाजिर हैं तो वो दिखाता हूँ इंशाल्लाह ताला। बहुत मज़ा आ रहा है ये, यानी कि अभी तक का सफ़र जो था खुशदार से पहले तक का, तो हमें गर्मी महसूस हो रही थी, जैकेटें वगैरह उतार दी थी। लेकिन अभी खुशदार में जो रुके हैं तो यहाँ पर मौसम कदरे ठंडा है। तो यहाँ पर अब अभी जो है हाथ वगैरह धोए मैंने, तो हाथ बिल्कुल यख बस्ता हो गए हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं तो मज़ीद और ज़्यादा ठंड मिलेगी आगे, तो देखते हैं कितनी ठंड होती है। अभी तो मतलब काबिल बर्दाश्त है, लेकिन ठंड है, बिल्कुल है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो हम लोग कोयटा के करीब पहुंच चुके हैं और मेरे ख्याल में 1 घंटे का सफ़र बाकी है और बात करना मुश्किल हो रही है, ठंड का ये आलम है। और मैं बात कर रहा हूँ तो धुएं निकल रहे हैं मुँह से। देखा आपने, मतलब बहुत शदीद वाली ठंड हो रही है ना, मतलब बोलना मुश्किल हो रहा है। तो बहरहाल अभी निकलते हैं आगे और कोयटा पहुँच कर देखते हैं कि 1 घंटे पहले हम लोग कोयटा से निकले थे और अभी हम ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं। हमने जैसे आपको मनाजिर दिखाए रास्ते के, बहुत खूबसूरत पहाड़ और बहुत ज़बरदस्त नेचर के मनाजिर देखकर तबीयत खुश हो गई। बड़ा सुकून और बड़ा पुरसुकून माहौल है।
ज़ियारत पहुंच गए हैं। थोड़ा सा सफ़र बस रह गया है और आप देख रहे हैं कि बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पर। अभी हो नहीं रही है लेकिन मौजूद है बर्फ़ यहाँ पर। और सलमान भाई हमारे साथ हैं, जैकेट इन्होंने नहीं पहनी हुई है, टार्जन बने हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग ज़ियारत पहुँच चुके और फार्म हाउस लिया। कुछ जगहों की वीडियो नहीं बना सका क्योंकि सर्दी बहुत शदीद थी और यहाँ आते बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा शदीद वाला एटमॉस्फेयर मिला। मतलब टेम्परेचर बहुत, यानी कि अभी इस वक्त 1 टेम्परेचर चल रहा है। तो अभी हम लोग रूम में भी नहीं बैठे, बॉनफायर जलाई है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और सर्दी बहुत शदीद है, इतनी शदीद है कि मेरे ख्याल में कोई 7-8 कपड़े मैंने पहने हुए हैं और सब ने तकरीबन इसी तरह के पहने हुए हैं। तो जब भी आपका आना हो ज़ियारत तो मुकम्मल इंतज़ाम के साथ आएँ। पहनने के ख़ास तौर पर कपड़े, जूते, मोजे कम से कम 2 तो एक वक्त में पहने जाएंगे और इनर लाजमी होना चाहिए। मतलब मुकम्मल जितना हो सकता है ना पहनने का सामान होना चाहिए दो इस टाइम पर। ये हाल है कि जगह जगह बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़बारी नहीं हो रही लेकिन जो बर्फ़ पहले पड़ चुकी है तो साइडों में जमी हुई है। मैं दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह सुबह, क्योंकि रात का टाइम है, अभी दिखाना मतलब अंधेरा हो रहा है, नहीं आएगा। और गाड़ी है तो गाड़ी की छतों पर जो है ओस पड़ी तो वो बर्फ़ हो गई है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो बहरहाल ज़ियारत की बहुत शदीद सर्दी को हम एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर बॉनफायर को एंजॉय कर रहे हैं, आपस में हम लोग सब बैठे हुए हैं, गैदरिंग एंजॉय कर रहे हैं और मज़ीद भी आपको जो एंजॉयमेंट होता है वो आपको दिखाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सुबह उठते के साथ ही जो हमें नज़ारे देखने को मिले हैं वो इस तरह के थे। और अभी बस फ्रेश होके बाहर निकले हैं। हमने रिजॉर्ट लिया था और रिजॉर्ट आपको दिखाएं हम तो ये मुख्तलिफ यानी कि रूम्स बने हुए हैं इस तरह से, 1 2 3 4 लाइन से बहुत सारे बने हुए हैं। तो ये हमने रिजॉर्ट लिए थे, गाड़ी की पार्किंग भी है यहाँ पर और रात को हमने बोनफायर भी यहाँ पर जलाया था। अब ये सारे दोस्त हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और बस अब निकलने की तैयारी है, बाहर निकलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि रात को बर्फ़ तो खैर यहाँ पर नहीं पड़ी लेकिन जो पहले की पड़ी हुई है वो मौजूद ज़रूर है। और हमें रात में चूँकि आए थे तो हमें अंदाज़ा नहीं था, जब सुबह सोकर उठे तो देखा तो ये बर्फ़ के पहाड़ जो है, ये बर्फ़ बहुत पड़ी हुई है इस पर। और यहाँ पर और दूसरे लोग भी हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, घूमने के लिए आए हुए हैं और फैमिलीज़ वगैरह हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो ज़ियारत में लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम है। शायद बर्फ़बारी होती है तो फिर आ जाते हैं। इतनी बर्फ़बारी तो नहीं मिली लेकिन चलो बर्फ़ देखकर भी दिल खुश हो गया और बहुत अच्छा सा लग रहा है। सुबह उठकर धूप निकली हुई है और रात को जिस तरह की ठंड थी, 0 टेम्परेचर था रात को। और रात को जो हमने पानी पिया था वो 1-2 बोतलें बाहर जो रह गई थी वो सुबह उठ के देखा तो जमी हुई थी। और गाड़ी के अंदर भी जो पानी था वो भी जम चुका था और गाड़ी के ऊपर भी जो है वो आइस आई हुई थी। बड़ा ठंडा मौसम था, बहुत शदीद वाला। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? तो देख रहे हैं आप बर्फ़ में बड़ा एंजॉय हो रहा है। हालांकि बर्फ़बारी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत ठंडा है, ग्लव्स पहने अभी बहुत हाथ शल हो गए थे, उंगलियां काम नहीं कर रही थी, ग्लव्स के बगैर गुजारा नहीं है। सांस भी फूल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है लेकिन बहरहाल एंजॉयमेंट भरपूर हो रहा है। और हमारे दोस्त You
पे चढ़ना है, लेकिन ये बड़ा जान जोखिम का काम है, इतना आसान नहीं है। बड़ा स्लिपी हो रहा है बर्फ। करते हैं कोशिश, बिस्मिल्लाह करते अभी रिजॉर्ट से निकलकर हम आ गए हैं होटल पर, यानी कि रेस्टोरेंट पे नाश्ता और खाने के लिए। तो बस सुबह सुबह का टाइम हमने स्पेंड किया एंजॉय करने में बर्फ़ में। रात को तो कुछ एंजॉयमेंट करने का सीन ही नहीं था, क्योंकि इतनी शदीद सर्दी थी और अंधेरा था कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। बॉन फायर की उससे एंजॉय किया हमने, और अब बस नाश्ता करके और बस निकलने की तैयारी है। कुछ जगहें और भी हो सकेंगी तो मैं देखता हूँ, वहाँ का भी आपको व्यू दिखाता हूँ, विज़िट कराता हूँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अभी कायद-ए-आज़म के जो रिहाइश गाह है वो हमने अभी देखी नहीं है, विज़िट नहीं करी। तो अभी हम वो भी विज़िट करते हैं नाश्ते के बाद, और फिर आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। मैंने नहीं देखा इससे पहले कभी, फर्स्ट टाइम मैं ज़ियारत आया हूँ, तो वहाँ पर चलकर विज़िट करते हैं कायद-ए-आज़म की रिहाइश गाह पर। लेकिन उससे पहले खाना, ये देख रहे हैं आप, बर्फ़ पड़ी हुई है जगह जगह। कल रात को पता है, मैं यहाँ पर बहुत हार्ड बर्फ़ है ये। कल रात को मैं इसी जगह पर स्लिप हो गया था, चाय पी के निकले थे हम इस रेस्टोरेंट में। ये होटल शंग्रीला ज़ियारत, इस रेस्टोरेंट में हमने कल रात को चाय पी थी। चलिए जी, ये हम आ गए रेस्टोरेंट में, और ये टेबल सही है क्योंकि हम 8 अफराद हैं, और ये चेयर भी 8 ही लगी हुई है। ले जी, नाश्ता आ गया हमारा, और नाश्ता शुरू हो गया है। सब भूखे थे बहुत, और देख लो किस तरीके से लगे हुए सब। लेकिन बहरहाल नाश्ता बहुत गरम गरम इस वक्त छोले आ गए हैं। और ये क्या है, ये पराठा, और ये है छोले। बहरहाल ऐसे टाइम पर गरम गरम नाश्ता अगर मिल जाए तो किसी नेमत से कम नहीं। बहरहाल नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर बाहर निकल कर आपको मजीद मनाज़िर दिखाते हैं। अब हो गया है दोहर का टाइम, और दोहर का टाइम हो गया तो नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए मैं मस्जिद के करीब आ गया हूँ, आपको दिखाता हूँ मस्जिद। बड़ी ज़बरदस्त सी मस्जिद लग रही है। ये देखें, ये देखें, ये मस्जिद है, मस्जिद का गेट। चलें जी, देखते हैं, अंदर चलते हैं मस्जिद में। ओहो, मस्जिद में भी बर्फ़ पड़ी हुई है भाई। यहाँ पर जगह जगह बर्फ़ देखने को मिल रही है। ये देखें आप, ये सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, और इस पर चलना भी जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। ज़रा सा भी कोई हार्ड बर्फ़ आ जाती है तो उस पर पाँव स्लिप हो जाता है। कल मैं गिरा हूँ, मेरी कमर में अभी तक दर्द हो रहा है। ये देखें, या अल्लाह खैर। ये जो है ना पिघलने वाली बर्फ़, ये बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये हार्ड होने के बाद जब पिघलने वाली कंडीशन में आती है तो स्लिपी हो जाती है। ये देखें, चले बहरहाल, ये देखें, ये बर्फ़ पड़ी हुई है। ओहो, ये वज़ू खाना है, और वज़ू खाने के साइड में भी सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। पानी कितना ठंडा होगा आप इस बात का अंदाज़ा इस बर्फ़ से लगा लें, जो वज़ू खाने के हर तरफ आपको नज़र आ रही है। दुकानों के ऊपर छपरों पर बर्फ़, ये देखें नीचे बर्फ़, और ये बर्फ़ पिघल रही है तो टपक टपक पानी मुसलसल टपक रहा है। ये देखें, ये पानी टपक रहा है ऊपर से, और ये बर्फ़ हर दुकान के आगे बर्फ़ ऐसे मिलेगी आपको रात। बर्फ़ ही बर्फ़, ऐसा चिल्ड माहौल हो रहा है बिल्कुल। हालांकि
सूरज निकला हुआ है लेकिन फिर भी सर्दी ठीक ठाक है। ये ले जी, हम लोग कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पर आ गए हैं और यहाँ पर जो है वो टिकट भी है। भाई कितने का टिकट लिया अपन ने? ये कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी की एंट्रेंस है और ये कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के बाहर हम खड़े हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं क्या मनाजिर हैं और क्या बर्फबारी हुई भी है। अभी हो तो नहीं रही लेकिन बर्फ नज़र आ रही है आपको हर जगह। और ये कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी की एंट्रेंस, ये हम दाखिल हो गए और ये सामने रेजिडेंसी है। ठीक है जी, ये जगह जगह बर्फ मौजूद है। ये आ गए हम कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पर। यहाँ पर जो है वो एक स्टैचू बनाया हुआ है कायद-ए-आज़म का। बड़ी खूबसूरत जगह, बहुत शानदार जगह। एक तो लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है और दूसरा ये बना हुआ लकड़ी का है टोटल और ग्रीन कलर का, बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत लग रहा है। आंखों को भला मालूम हो रहा है क्योंकि मौसम ऐसा है, इसमें इस तरह के कलर बहुत भले मालूम होते हैं और लकड़ी का काम सारा हुआ हुआ है। हम मज़ीद अंदर भी चलकर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये जीना बड़ा ज़बरदस्त सा लकड़ी का काम हुआ हुआ है और लकड़ी भी कोई आला नस्ल की लकड़ी है और मुकम्मल फ्लोरिंग भी देख लें आप, लकड़ी की है। ये दरवाजे, ये जीना लकड़ी का, ये पूरा ग्रीन है जैसे बाहर से नज़र आ रहा था। ये रूम है, ये असल में अभी बंद हो गया है, हम लोग लेट हो गए। ये आप कमरा देखें, ओहो ज़बरदस्त बेड वगैरह लगा हुआ है। ये देखें आप, यहाँ बेड लगा हुआ है, खिड़कियाँ, लकड़ी का काम मुकम्मल। और ये यहाँ गैलरी में हम लोग खड़े हों तो इस तरह का व्यू नज़र आता है, देखने को मिलता है। वाकई लगता है कि किसी एग्जेक्टिव पर्सन की रिहाइश का है। ये बहुत खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत जगह है। एक तो ज़ियारत, मौसम ठंडा और बर्फ़ जगह जगह पड़ी नज़र आ रही है। यहाँ पर ग्रीनरी भी मौजूद है। ये हम कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के अंदर मौजूद हैं और ये कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी है, ये देखें। और ये बाहर उनका स्टैचू भी बनाया हुआ है, उसकी के साइड में आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं। काफ़ी बर्फ़ है, अभी दूर से नज़र नहीं आ रहे लेकिन बर्फ़ काफ़ी पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो अभी हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो ज़ियारत का टूर तकरीबन कंप्लीट होने पर है और कायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी पर मौजूद है। हम लोग सारे दोस्त इकट्ठे एक साथ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीबन इख्तिताम के करीब है हमारा यहाँ का टूर। अब हम यहाँ से रवानगी इख्तियार करेंगे क्वेटा के लिए। यकीनन आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो यकीनन एंजॉय किया होगा, लाइक किया होगा, तो प्लीज वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। और ये सारे हमारे भाई अब्दुल कादिर भाई, नुमान भाई, एहसान भाई, अहमद भाई, सलमान भाई, अल्ताफ भाई, गुड्डू भाई, सब लोग बहुत अच्छा, सबने एंजॉय किया, बहुत अच्छे माहौल में रहे हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी इस तरह के हम टूर बनाएंगे और एक साथ बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक सबको जिंदगी दे और आप देखते रहें, एंजॉय करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। तो हम लोग रात को 11 बजे क्वेटा से निकले थे खुशदार के लिए। तो हमने सोचा कि रात को
कुछ सफ़र कट जाएगा तो स्टे कर लेंगे हम खुशदार में। हमने पहले गेस्ट हाउस बुक कर लिया था फ़ोन पर, और गेस्ट हाउस बहुत का तजर्बा बहुत ज़बरदस्त रहा। खुशदार में आपको गेस्ट हाउस मिल सकता है, होटल मिल सकती है। तो आधा सफ़र कट गया। अब सुबह उठे हैं तो अब निकलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे कराची, क्योंकि सफ़र तो आधा कट चुका है और आधा ही रह गया है। गेस्ट हाउस में आपको दिखाता हूँ कितना ज़बरदस्त गेस्ट हाउस हमें मिला, तो मज़ा आ गया, घर जैसा माहौल बिल्कुल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये गेस्ट हाउस है जहाँ पर हम रुके, और यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग की जगह भी मौजूद है। ये दोनों गाड़ियाँ हमारी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और गेस्ट हाउस बिल्कुल घर जैसा माहौल है, साफ़ सुथरे कमरे और बड़ा कोऑपरेटिव स्टाफ है यहाँ पर। ये देखें, ये यहाँ पर ये रूम है, डबल बेड एक लगा हुआ है, एक सिंगल बेड लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो ये मैट्रेस भी लगा के दे सकते हैं। और ऐसी जगह पर ये देखें एयर कंडीशन वगैरह भी है, कारपेट फ्लोर पर है, और वाशरूम भी अगर मैं दिखा सकूं तो शायद, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वाशरूम। ये देखें वाशरूम भी साफ़ सुथरा है। तो बहुत ज़बरदस्त तजर्बा रहा रास्ते में रुकने का। ये इसका सिटिंग रूम है, बाहर सोफ़े लगे हुए हैं, आप वेटिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और क्या गुलाब के फूल लगे हुए हैं यहाँ पर, हर कलर का गुलाब मौजूद है। ये देखें, वो पिंक कलर का गुलाब है, शॉकिंग पिंक, डार्क पिंक कलर का। ये आपको लाइट पिंक कलर का गुलाब नज़र आ रहा होगा ये। उसके बाद ये वाइट गुलाब आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ये एक पिंक गुलाब है, ये बिल्कुल डिफरेंट पिंक है। उसके बाद ये ग्रेड गुलाब है, लेकिन इधर गुलाब एक ही लगा हुआ है। इसके अलावा मज़ीद आगे चलें तो ये देखें गुलाब, देखें आप कितने हसीन गुलाब लगे हुए हैं। तो ये देखें, ये फिर पिंक कलर के गुलाब, ये लाइट पिंक कलर का गुलाब है, ये डार्क पिंक कलर का गुलाब है, और ये फार्म हाउस है, देख रहे हैं। और बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है ये। तो क्वेटा जाएं तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाएं कि रात ज़्यादा हो गई, थक गए। जब तक थके नहीं हैं, गाड़ी ड्राइव करें, थक जाएं तो यहाँ पर स्टे करें, बहुत सुकून वाला माहौल। यहाँ पर अब हमारा सफ़र तकरीबन ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब आगे सिर्फ ड्राइव बची है कराची के लिए। तो अब हम निकलेंगे कराची के लिए और घर पहुँचेंगे अपने। तो यहाँ पर हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है, सफ़र भी ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।